तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सही मायने में बताऊं तो आपको एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का देखने को मिलता है कॉन्टिन्यूटी से, और साथ में डिफरेंशिएबिलिटी से एक 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद बाकी सारा जो पोर्शन है वो डिफरेंशिएशन से जो है वो देखने को मिलता है, डेरिवेटिव से देखने को मिलता है। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। आज चलिए भाई 3 मार्क्स जो है वो कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ग्रेड 11th में भी आप लोगों के पास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव करके एक चैप्टर था जिसमें हमने आपको लिमिट्स पढ़ाया हुआ है, राइट। अभी मैं आप लोगों को 12th क्लास में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करवा रहा हूं और 11th क्लास में लिमिट में ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को लिमिट में डाउट हो, बिल्कुल बेसिक से समझना हो, तो 11th क्लास का लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाला प्लेलिस्ट खोल सकते हो आप क्लास 11th का, और वो एक बार आप वॉच आउट कर सकते हो। तो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों को ये चीज समझने में। खैर कुछ बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट चीज है नहीं, अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में आ भी जाएगा, राइट। सबसे पहले समझेंगे कि भाई लिमिट का क्या मीनिंग है। लिमिट का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, 11th में 2 लिया था, चलो अब की बार हम 4 लेते हैं, तो इस नंबर के पास आने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला होता है लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे कि मैं बोलता हूं 3.99999999 ऐसे करके चलता जा रहा हूं। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल। और एक वैल्यू होते हैं आपके पास राइट हैंड साइड से आने के लिए 4.00000000, बहुत बार 1 करने के बाद मैं 1 लगा देता हूं 0 लगाने के बाद, तो ये भी वैल्यू लगभग किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। तो लेफ्ट साइड से जब हम जाते हैं तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अप्रोच किसको कर रहा है? 4 को। राइट हैंड से अप्रोच करते हैं तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। मतलब ओवरऑल ये वैल्यू भी 4 को अप्रोच कर रहा है और ये वैल्यू भी आपके पास 4 को अप्रोच कर रहा है। अगर लेफ्ट से अप्रोच करे तो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट से अप्रोच करे तो राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब कहलाता है जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसको बोलते हैं। अगर तीनों इक्वल हो जाए तो उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस का नाम दे देते हैं। अगर मैं बिल्कुल इन शॉर्ट जा रहा हूं, बेसिकली ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो सिंपल अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब होगा? एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, जो उसका राइट हैंड लिमिट और जब उसका डायरेक्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन बेसिकली अगर दोनों के तीनों अगर इक्वल आ जाए तो उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस कह देते हैं। मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली मैं आप लोगों को क्वेश्चन के पास लेकर जाऊंगा और मैं इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करूंगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ज्यादा जोर देकर मैं आप लोगों को कम टाइम में 3 मार्क्स दिलाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए एक तो ये बेसिक है जिसको आपको समझना जरूरी है। जैसे कि हमसे बोला गया क्या ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, और कहां पे पूछा गया है, हमसे कहा जा रहा है कि फंक्शन ये है और कॉन्टिन्यूअस बतानी है आपके पास 2 पे। तो आप यहां पे थोड़ा सा नोटिस करोगे कि यहां पे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखने को मिलेगा, राइट हैंड लिमिट भी देखने को मिलेगा और डायरेक्ट पुटिंग, आपको तीनों चीजें यहां से निकालनी है। समझाता हूं कैसे, ध्यान समझिएगा। अगर मैं लिमिट की बात करता हूं 2 पे बतानी है और लेफ्ट हैंड करता हूं तो ये आ जाएगी, और ये फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू, और डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन की वैल्यू। इस चीज को थोड़ा सा समझाता हूं मैं, ध्यान समझिएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपका राइट हैंड लिमिट है, और ये आपके पास डायरेक्ट पुटिंग है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लिखा है, ना नेगेटिव ना ही पॉजिटिव लगाया, बट यहाँ पॉजिटिव लगाया जो कि राइट हैंड लिमिट को अप्रोच कर रहा है, बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट को बता रहा है, राइट। तो हमें ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है, और ये तीनों चीजें आपके पास अगर इक्वल आ जाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि क्या है, ये आपके पास फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। फिलहाल हमारे पास फंक्शन गिवन है और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। देखो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, और फंक्शन कौन सा है? फंक्शन में 2 फंक्शन दिए, एक ये। अब कौन सा चूज करना पड़ेगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहां पे x की वैल्यू लेस देन 2 है और ये वाली वैल्यू क्या है? 2 नेगेटिव का मतलब फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इट मींस इट इज 1.99999, राइट। तो ये आपके पास 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 2 से छोटी वैल्यू होगी, राइट। तो यहां पे आपके पास x इज लेस देन 2 बोला, मतलब ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा हमें x²। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब कुछ नहीं करना। अब हमें सिंपल, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी तो इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए जो एक सिंपल तरीका होता था जिसे हम यूज करते थे, एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इसमें 2 पुट करो,
तो 2 का स्क्वायर 4 आया, आंसर आ गया। बट एक तरीका होता है कि भाई आपके पास 2 माइनस दिया हुआ, एग्जैक्ट 2 नहीं दिया हुआ है, तो मैं एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता था, ध्यान समझिएगा। अगर x की वैल्यू मान लेते हैं कि 2 है, जो कि एग्जैक्ट 2 तो नहीं है, उससे थोड़ी सी वैल्यू कम है, तो हम यहां से माइनस h कर देते थे, जो h रिप्रेजेंट करता था कि भाई आपके पास ये वेरी स्मॉल वैल्यू है, दो में से बिल्कुल 0.0001 लेस कर रहे हैं, तो h की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो x को हम रिप्लेस कर देते थे किससे, 2 माइनस h से, जहां पे h की वैल्यू क्या होती थी, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होती थी, ठीक है। चलो, तो इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को हम ऐसे भी लिखेंगे, लिमिट, अब की बार h के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो h की जो लिमिट है वो लगेगी, और x को रिप्लेस करना पड़ेगा 2 माइनस h से, ठीक है, और स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब आपके पास h की डायरेक्ट वैल्यू आ चुकी है, डायरेक्टली यहां पे पुट करें तो क्या बचेगा, ये 0, और 2 का स्क्वायर क्या बना, 4 आया। फिर भी आपके पास 4 ही आएगा, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये वाला मेथड ना कई जगह पे हमें यूज करना पड़ जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए समझाऊंगा, अभी ध्यान समझिएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे ये चीजें। लेफ्ट हैंड लिमिट में जो भी वैल्यू होगी x की, उसमें माइनस h करते हैं, और राइट हैंड लिमिट में जो भी वैल्यू होगी आपके पास x की, उसमें प्लस h करते हैं, और दोनों के केस में h टेंड्स टू 0 होता है। ये थोड़ा सा दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए, और कुछ भी नहीं। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो भाई, अब क्या करें, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट था, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकला आपके पास, 4 निकला, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव मतलब x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला फंक्शन लेना है, 3x प्लस 5 लेना है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि आप 2 पुट करो, 3 टू जा 6 और प्लस 5 कितना आएगा आपके पास, 11 आएगा, ठीक है। लेकिन इसको करने का एक प्रोसीजर है, जैसा हमने आपको समझाया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 प्लस h से, 2 प्लस h से, जो लिमिट थे उसको h से, ठीक है। तो लिमिट अब की बार h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन ना h के टर्म्स में आ जाएगा, x के जगह पे 2 प्लस h लिख दो भाई। क्लियर है, ये हो गया। अब h की जगह 0 पुट करोगे तब भी कितना आएगा, 11 ही आने वाला है आपके पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये राइट हैंड लिमिट हमने निकाल दिया। अब डायरेक्ट पुटिंग का क्या मतलब होता है, सर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आपको कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कौन सा लूंगा, देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, तो इक्वल टू 2 मतलब यही फंक्शन लेना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और फंक्शन अगेन आपके पास क्या है, 3x प्लस 5, यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो अगेन क्या आएगा, 11। समझ में आई इतनी बात। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 4 आया, राइट हैंड लिमिट आपके पास 11 आया, यही दोनों इक्वल नहीं है, डायरेक्ट पुटिंग भी 11 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों के तीन अगर इक्वल हो जाए तब हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, लिखोगे एक स्टेटमेंट, एज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, समझ रहे हो। ऑल्सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। समझ में आई इतनी बात। चलिए, अब ये वाला बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, तो ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब देखो यहां पे बोला x इज इक्वल टू 2, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन सीधा डायरेक्टली 5 दिया है, और यहां पे बोला नॉट इक्वल टू 2, और नॉट इक्वल टू 2 का मतलब दो चीज हो सकता है, या तो x लेस देन 2 होगा, या तो x ग्रेटर देन 2 होगा। मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट की भी बात करेगी और राइट हैंड लिमिट की भी बात करेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी और राइट हैंड लिमिट में भी हम दोनों फंक्शन में, दोनों के केस में यही वाला फंक्शन यूज करेंगे। हम दोनों के केस में यही वाला फंक्शन जो यूज है वो करने वाला हूं, ठीक है। आओ समझाता हूं। तो मान लेता हूं कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो लिमिट x टेंड्स टू कितने पे है, 2 पे है, फिर से तो 2 नेगेटिव लिखूंगा, और फंक्शन आ जाएगा 2x की स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इस टाइप का क्वेश्चन में कोशिश करना कि फैक्टराइजेशन अगर हो रही हो तो कर देना, ठीक है ना। जैसे कि इस वाले को 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2, इसको मैं क्या कर सकता हूं, फैक्टराइज कर लेता हूं, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ले लेता हूं मैं 2x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2, 2x कॉमन लूंगा तो x माइनस का 2 बनेगा, प्लस का 1 कॉमन लूंगा तो x माइनस का 2 बनेगा। ये बन गया 2x प्लस 1, और बन गया आपके पास x माइनस का 2, राइट। तो यहां पे मैं लिख दूंगा x माइनस का 2, और साथ में आया मेरे पास 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 2, और लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। इससे ये कैंसिल हो गया। अब सेम प्रोसीजर जो अभी पीछे समझाया वैसे अगर मैं करता हूं तो 2 2 जा 4, 1 5 आएगा आपके पास। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया आपके पास, 5 आया। क्या इतनी बात समझ में आई आपके पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, करेक्ट।
चलो राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो कितना आएगा बताना जरा। राइट हैंड लिमिट निकालोगे सिंपल, तो फिर से वही तो करना पड़ेगा ना, कुछ अलग तो आया नहीं, फंक्शन सेम ही है। तो राइट हैंड लिमिट आपके पास फिर से कितना आएगा 5, और डायरेक्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है आपके पास 5। सो ऑल द थ्री आर इक्वल, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये मैंने दो क्वेश्चन जानबूझकर आपको बताया कि एक कॉन्टिन्यूअस नहीं था और एक कॉन्टिन्यूअस है, ताकि आप लोगों को हर तरीके की जो चीजें हैं वो समझ में आ जानी चाहिए। ये क्वेश्चन वो थे जो आपके पेपर में नहीं आएंगे, आप लोगों के बेसिक्स क्लियर करवाने के लिए मैंने आपको करवाए, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे वो अब हम आपको यहां पे करवाना शुरू कर देता हूं। आइए देखो भाई, ये वाले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के भी आने के बहुत कम चांस है, लेकिन इस टाइप के आएंगे जिसमें लेवल थोड़े अप होंगे। मैंने हर तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश करी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कंटिन्यूटी पे ही बात करता हूं तो लगभग 2 घंटे तक की वीडियो बन जाएगी इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। लेकिन मैं नहीं बना रहा हूं यहां पे 2 घंटे की वीडियो, मैं इन शॉर्ट जाके आपको पूरे मार्क्स दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रहे मेरी बात, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं ऑलमोस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स के आसपास की वीडियो बना रहा हूं तो यहां से आपके पास मार्क्स नहीं आप स्कोर कर पाओगे, बिल्कुल ये गलत बात है। जो चीजें मैं करवा रहा हूं बिंदास कीजिए, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब हम सैंपल पेपर करेंगे तब आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी तो देखने को मिलेंगे उस टाइम पे भी, तो उस टाइम पे कर लेंगे भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। तो टेंशन मत लीजिएगा, अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, उसके बेस पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स करा रहा हूं, क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपके पेपर में आते हैं, तो फटाफट वो कर लेते हैं, फिर आपके वजह सैंपल पेपर करेंगे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ना हमेशा एक कांस्टेंट नंबर कुछ भी A to Z में से कुछ भी दे दिया रहेगा और बोलेंगे उसकी वैल्यू निकालो, और इस केस में आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा। जब भी कभी वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा तो उस केस में हमेशा आपको गिवन होगा कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उस केस में आपको पहले बता दिया अभी पिछले 2 क्वेश्चनों में कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बेसिकली ये तीनों के तीनों क्या होते हैं आपके पास इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट। तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 है, तो ये तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया, तो ओके हो गया, ठीक है भाई। x इज नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 2 कंडीशन अराइज होते हैं, या तो x इज लेस देन 5 है या तो x इज ग्रेटर देन 5 है। और यहां पे कमाल वाली बात यह कि आपको दोनों चीज कैलकुलेट नहीं करनी है। बताओ क्यों? क्योंकि हमें पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इट इज ऑलरेडी गिवन। और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होते हैं। हमें कोई भी 2 चीज चाहिए होती वैल्यू निकालने के लिए, कोई भी 2 चीज, या तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो जाए, या तो लेफ्ट हैंड और डायरेक्ट पुटिंग इक्वल हो जाए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या फिर राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो जाए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, तो मैं इन दोनों में से कोई सी एक चीज निकाल लूंगा, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहां से निकाल लेता हूं, मान लेता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 के ऊपर नेगेटिव लगा दूंगा, 5 पे चेक करूंगा, और फंक्शन ये वाली चीज लेनी पड़ेगी, तो आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय x माइनस का 5। बस इसको सॉल्व करना है, समझ रहे मेरी बात को। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं 5 का स्क्वायर, और इसको मैं तोड़ देता हूं थोड़ा सा, a प्लस बी, a माइनस बी कर देता हूं, इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बच गया आपके पास, x प्लस 5 बच गया। चलो भाई, x प्लस 5 बच गया, तो उसके बाद का प्रोसीजर हमने आपको क्लियर करवा दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे आपके पास चेकआउट करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। चलो अब यहाँ पे मेरे पास बच गया लिमिट, अभी x प्लस 5 बचा, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं तो x माइनस क्या हो जाएगा, x की जगह क्या है 5 है, तो 5 माइनस h, और ये प्लस का 5 एज इट इज रहेगा, और h टेंड्स टू क्या हो गया आपके पास 0, h की जगह 0 पुट करूंगा तो 5 कितना आ गया आपके पास 10 आ गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन वी आर ऑलरेडी गिवन 5, यहाँ पे k कौन सा नंबर होता है, वैल्यू पुट नहीं कर सकते, k ही आता है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अब आप यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव विच इज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन is equal to limit x tends to 5 of the function directly, वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों इक्वल है, और ये वाली वैल्यू हमने निकाला 10, और ये वाली वैल्यू कितनी निकली है, डायरेक्टली k, दोनों इक्वल है, सो द वैल्यू ऑफ द k is 10 because we are already given that function is continuous, so we can easily say that left hand limit is always equal to value of the function। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज k ओवर हियर एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू इज 10, सो बोथ विल बी इक्वल। आप लेफ्ट हैंड लिमिट ना निकालकर राइट हैंड लिमिट भी निकालते तो भी वो 10 आता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी 3 में से 2 चीज पता चल जाए, उन दोनों को इक्वेट करेंगे, हमें k की वैल्यू मिलेगी, बात खत्म। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है ना। चले आगे, फाइन।